जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल UHQ रैली भर्ती में। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए। दोस्तों ये जो न्यूज़ है एकदम ओरिजिनल न्यूज़ है, ना कोई फेक न्यूज़ है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि अब मेरा भी पेंडिंग एग्जाम बाकी है। जो आर्मी का रिटन एग्जाम था वो भी मेरा भी बाकी है, तो मैं आपके लिए ये न्यूज़ लेके आया हूँ। जो अभी न्यूज़ लेटेस्ट आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई थी वो अभी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है हाई कोर्ट से। जैसे कि आप ये ABP की न्यूज़ है, आप पूरा देखना क्या बोले क्या नहीं बोले। मेरा भी एग्जाम था, मेरे भी परेशान हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए क्या है इस क्या वक्त नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है। अग्निपथ योजना में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट में हो याचिकाओं पर सुनवाई। अग्निपथ योजना के खिलाफ दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया गया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि हाईकोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई हो। तो यह बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का अग्निपथ योजना को लेकर। अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए, इसी मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो। दिल्ली, पटना समेत 5 हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट्स में ही इस मामले की सुनवाई हो। हाई कोर्ट से फैसला आए वही बेहतर होगा, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हाई कोर्ट में हो याचिकाओं पर सुनवाई। अलग अलग हाईकोर्ट्स में याचिकाएं लगाई गई हैं। हाईकोर्ट का फैसला पहले आना बेहतर होगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, विस्तार से बताइए, ये अग्निपथ योजना के खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं लगी हुई थी सुनवाई के लिए, जिसमें अग्निपथ योजना पर रोक और उसे रद्द करने जैसी मांगे थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट को जानकारी मिली कि कुल 5 हाई कोर्ट हैं, दिल्ली, केरल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कुल पटना, ये 5 हाई कोर्ट हैं जहां पर कि मामले इसी तरह के लंबित है। कई याचिकाएं लंबित हैं। कोच्चि में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है, वहां भी किसी ने अप्रोच किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो हम अपने पास ट्रांसफर कर लें सारे मामलों को, या फिर बेहतर हो कि इतने जटिल मामले में किसी एक हाईकोर्ट का व्यू हमको देखने को मिले ताकि आगे सुनवाई में हमें मदद मिले। तो उस हाईकोर्ट के तौर पर चयन किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास जो लंबित जो मामले थे वो दिल्ली हाईकोर्ट को भेज दिए हैं और सभी जो हाईकोर्ट जो दूसरे हाईकोर्ट में जो याचिका करता है उनसे कहा है कि वो चाहें तो दिल्ली हाईकोर्ट में अपने मामले की सुनवाई के लिए वहां पर आवेदन दे दें। यानी अब पहले दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा तमाम याचिकाओं की, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो मतलब अब ये मामला पहले दिल्ली हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगा निपुण? बिल्कुल, दिल्ली हाईकोर्ट में पहले मामला आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भविष्य में भी अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन आएगा इस मामले में तो हम उसे दिल्ली हाईकोर्ट ही भेजेंगे। अब दिल्ली हाईकोर्ट कितने समय में सुनवाई करेगा या क्या, ये एक बार लिखित आदेश में देखना पड़ेगा हमें। लेकिन फिलहाल जो आदेश पढ़ा जा रहा था कोर्ट में, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोर्ट ने कोई समय सीमा भी तय की है दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी, लेकिन फिर अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां तो शुरू होने की प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुकी है देश में। तो ऐसे में क्या ये याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत के संज्ञान में बात रखी गई? याचिकाकर्ताओं